हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच प्रवीण सिंह। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं और हम माँ शक्ति की उपासना कर रहे हैं। तो आज मैं थोड़ी सी आपसे बात करने जा रही हूँ कि जैसे हमारा जब कोई काम नहीं बन पाता है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, हमें कोई राह नहीं सूझती है और हम सोचते हैं कि हमारे जो भी माध्यम हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो या कुछ भी हो, तो वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लगने लगता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे अब हम 9 दिन हम माँ की उपासना कर रहे हैं और आपने कोई काम ऐसा आपके दिमाग में है या आपकी कोई मनोकामना है कि जो आपको लगता है कि मैं बहुत निराश हो गया हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो ये बहुत अच्छे 9 दिन हैं माँ के। आप इन 9 दिनों में आप अपना, अब जैसे एक आज हमारा दूसरा नवरात्रा था, कोई बात नहीं, जब आप अभी तो हमारा ये चलेंगे, सारे माँ के दिन ही चलेंगे, तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई, ठीक है आपके पास समय की थोड़ी कमी है, आप पाठ नहीं कर सकते या कुछ ऐसी चीज़ आप नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। आप अपनी एक जो मन में आपके इच्छा है कि बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा ये काम होना चाहिए और आपको कोई राह नहीं सूझ रही है, तो आप माँ के सामने बैठिए, क्योंकि ये 9 दिन जो हैं माँ बिल्कुल, आप मतलब सब कहना चाहिए, भक्तों के साथ ही कहना चाहिए कि वो उपस्थित ही रहती हैं। तो आप उनके सामने बैठिए और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी काम आपका ऐसा है, आप उनके सामने बैठ के उनसे जुड़िए। बिल्कुल शांत मन से आप होके बैठिए, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स्ड करके, ठीक है। एक गिलास में पानी रख लीजिएगा और आप माँ से बोलिए, बात करिए कि मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा माँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है, आप मेरी सहायता करें। और आप ये जो कहेंगे ना, ये आप दोस्तों पूरे समर्पित भाव से करिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपना जुड़ाव नहीं बनाते, हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ में हो जाते हैं, तो एक तरह से सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं। वो भी देखते हैं कि कितना, मतलब हम लोगों में सब्र है या हम कितना ये कर सकते हैं। क्योंकि हम भगवान को दोष इसलिए नहीं देते, हमारा ख़राब टाइम हो या अच्छा टाइम हो, ईश्वर उसको निकालते तो ज़रूर है ना, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा बस हमें सब्र की ज़रूरत होती है कि हम उसमें थोड़ा सा सब्र रखें। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आप माँ के सामने बैठ के पूरी तरह उनसे जुड़ जाइए और बच्चे की तरह, क्योंकि वो माँ है, मचल भी सकते हैं आप, जैसे बच्चे मचल जाते हैं ना अपनी ज़िद पूरी करने के लिए, आप मचल के जैसे बिल्कुल आप माँ से कहिए, ज़िद करिए थोड़ी सी माँ से कि मेरा ये काम है और माँ आप मेरी ये वाली मनोकामना पूरी करिए। आपने देखा नहीं है कि बच्चे ज़िद करते हैं, माँ 1-2 बार मना करती है, ना नुकुर करती है, फिर लेकिन वो माँ तो माँ ही है, वो उनकी इच्छा पूरी कर देती है। हो सकता है कि तरीका अलग अलग हो। तो मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, ये तो 9 दिनों की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन वैसे भी मैं बोल रही हूँ आपको कि अगर आपको कोई परेशानी ऐसी आती है जो आपको लगता है कि मेरे तो उलझन सुलझ ही नहीं रही है, आप प्रभु के प्रति समर्पित होइए कि अब ये, क्योंकि ये मैं अपने अनुभव से भी आपको बता रही हूँ। मैं तो जब भी कोई ऐसी बात होती है अपने प्रभु से ही बात करती हूँ, सारी बातें मैं उनको बताती हूँ, सब मैं उनसे बहुत बात करती हूँ, उनसे बताती हूँ कि आप सब जानते हैं मेरे को ये परेशानी है और मुझे मालूम है कि आप जो मेरे लिए ठीक होगा आप वही मेरे लिए करेंगे। तो एक विश्वास बनाइए प्रभु के साथ, एक प्यार का रिश्ता बनाइए प्रभु के साथ। हमेशा मांगना नहीं होता है प्रभु से, हम ठीक है, ये अब जो मैंने भी आपसे कहा कि आप अपनी जो भी समस्या वो रखें, हम जिद कर रहे हैं कोई, लेकिन उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप मेरे लिए जो अच्छा है मुझे मालूम है कि आप वही करेंगे। तो मेरा ये मतलब है कि हम उनको भगवान को धन्यवाद भी करें,
उनका शुक्रिया भी अदा करें। हम मंदिर जाएं तो या हमेशा मांगने के लिए ना जाएं, कभी हम जाके मंदिर में ऐसे बैठें, भगवान की तरफ निहारें, उनको भी कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें अच्छी तरह से रखा है। दोस्तों, उन लोगों को भी देखिए जिनको कोई ना कोई बहुत भारी कमी है और वो लोग भी अपना जीवन जी रहे हैं। तो आप ये तो सोचिए कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आप उनका शुक्रिया अदा करें, ईश्वर से बात करें, थोड़ी सी उनके पास बैठें, अपना जुड़ाव करें ईश्वर से। तो कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि उसको वो दूर नहीं होगी आपकी। और देखिए, ये तो हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हम उनको जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, जितना मर्ज़ी कम कर लें। आजकल का जीवन भी बहुत भागदौड़ बड़ा है और हम लोग चीज़ों के पीछे बेतहाशा भागते चले जा रहे हैं। हम लोग अपनी परंपराओं से भी कट जाते हैं, अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं। आजकल बच्चे सुन नहीं रहे हैं, ना बड़ों की बात सुनते हैं, ना समझते हैं। तो ठीक है, आपकी नई पीढ़ी है, आप अपनी नई पीढ़ी के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन माता पिता के पास और कुछ नहीं, अनुभव तो है। उनके अपने अनुभव से तो आपको कुछ वो कहते हैं, वो तो इस मामले में तो कहीं गलत नहीं होते हैं ना। तो चलिए, मैं तो आपसे यही बात करूँगी और यही मैं बोल रही हूँ कि 9 दिन तो माँ के हैं ही। आप माँ शक्ति स्वरूपा हैं। आप अपनी कोई भी बात माँ के सामने रखें, उनसे जुड़ें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनकी छत्र छाया में रहें, माँ को बोलें हम आपके बच्चे हैं। और माँ से ज़िद भी कर सकते हैं आप, और माँ को शुक्रिया अदा करें। और यही जो मैंने मंदिर के लिए भी बोला कि हमें प्रभु का हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी माँ और भगवान को आप कुछ ना मांगे, उनका शुक्रिया अदा करते रहिए कि आपने ये दिन मेरा अच्छा सा निकल गया, मेरा ये पूरा दिन मैंने अच्छे से काम किया, अच्छे से निकला, हे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं है, सभी के जीवन में है, छोटी हो या बड़ी हो। आप ये मत सोचिए जिनके पास बहुत पैसा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके पास प्रॉब्लम है। लेकिन वो छोटी मोटी प्रॉब्लम की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है आप प्रभु के पास पहुँच गए। आप कोई ऐसा, आपके जीवन में कुछ अटक गया है काम, आपके जीवन में कुछ ऐसा कुछ रह गया है कि जिसको आप देख रहे हैं कि आप बड़े बेबस हो गए हैं, आप ये उलझन वो सुलझ नहीं रही है, तब आप ऐसा ये प्रेयर करिए। और जो पानी मैंने बोला था आपको कि पानी आप रख लीजिएगा, जब आप माँ से प्रेयर कर रहे हैं या आप कहीं प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, उस पर प्रेयर करके उस वक्त, उस बाद में जब आप उठें, माँ का शुक्रिया अदा करके, जब अपनी पूरी बात आप माँ से कह दें और आप जब उठें तो आप उस पानी को पी लीजिएगा। आप थोड़ा सा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो अभी मैं नवरात्रों की ही बात कर रही हूँ आपसे, तो इसलिए आप ये छोटा सा करके देखिएगा और बड़े शांत मन से बैठिएगा। आप बहुत शांत मन से बैठिएगा। और उसके बाद आप जब ये, अगर आप ऐसे मुद्रा बना के भी बैठ सकते हैं अपनी चौकी पर या कहीं भी आप बैठे हैं, कुर्सी पर भी बैठ रहे हैं, आप ऐसे मुद्रा बना के बैठ जाइएगा। उसके बाद दोनों हाथों को आप हल्के से रब करके अपनी आँखों पर लगाइएगा और उसके बाद आप देखिएगा एक पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे। आप उनको आँखों पे लगा सकते हैं, माथे पे लगा सकते हैं, अपने सर पे उन हाथों को लगा सकते हैं उस एनर्जी को। तो आप देखिएगा बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और उस प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति आपके अंदर आएगी। तो ये छोटा सा मेरा अपना अनुभव है, और भी अनुभव है आपके साथ वक्त के साथ आगे मैं शेयर करती रहूँगी। और अपने जीवन की बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो आपको बताऊँगी, तो आप सोचेंगे कि हाँ है, कुछ तो है इस तरह से। तो इसलिए अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात जो आज मैंने की है आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, अगले किसी अनुभव के साथ या और किसी टॉपिक को लेके आपके सामने आऊँगी। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।